के बाद आपका स्वागत है। जिन हाथों ने कभी बस्तर में खून बहाने वालों नक्सलियों के लिए कपड़े सिले थे, वही हाथ कोरोना संकट से लोगों को बचाने के लिए मास्क सिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नक्सली मरकम लक्का की। मरकम लक्का के सिले हुए मास्क अब लोगों को कोरोना से महफूज कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कभी जिन हाथों ने सिली थी नक्सलियों की वर्दियां, कोरोना संकट में सिल रहे मास्क। नक्सली ये शब्द रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है, लेकिन मरकम लक्का से मिलने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये शख्स कभी नक्सली संगठन का सदस्य था। मरकम लक्का जगरगुंडा थाना क्षेत्र के भीमापुरम का रहने वाला है और 2019 में सरेंडर के बाद किसी सामान्य ग्रामीण की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। साल 1998 में बाल संगम के तौर पर नक्सली संगठन में भर्ती हुए मरकम लक्का को 2008 में मिली थी नक्सलियों की वर्दी सिलने की जिम्मेदारी, जिसके बाद मरकम ने संगठन के बड़े से बड़े नक्सलियों से लेकर सबसे मजबूत बटालियन के लड़ाकों की वर्दियां सिली। अपने 20 साल के नक्सली जीवन में मरकम ने 10 सालों तक संगठन के लड़ाकों और बड़े लीडर्स की वर्दियां तैयार की। लक्का की दक्षता से नक्सली इतने प्रभावित थे कि किरमन्ना, हरिभूषण, पापाराव, जगदीश और हिड़मा जैसे खूंखार नक्सलियों ने मरकम से ही अपनी वर्दियां सिलवाई। दक्षिण क्षेत्र वाले सब नक्सली बड़े बड़े लीडर लोग मेरा नाम जानते हैं और मेरे को भी पहचानते थे। दूर दूर भी बुलाए जाते थे मेरे को, और नापने के लिए, नापा करने के लिए बुलाए जाते थे। मैं प्रतिदिन अभी 100 से 110 तक सिलता हूँ। मरकम के छोटे पिताजी भी नक्सली संगठन से जुड़े थे और उन्हीं से प्रभावित होकर मरकम भी नक्सली बना और पूरे समर्पण के साथ काम किया। लेकिन अपने काम की सही कीमत नहीं मिलने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद उसकी सिलाई में दक्षता का सही उपयोग किया गया। आज मरकम लक्का हर दिन सैकड़ों मास्क तैयार कर रहा है और एक अन्य महिला नक्सली को भी ट्रेनिंग दे रहा है। मरकम ने भी INS 24/7 के जरिए लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की है। वहाँ बहुत मुश्किल में रहता था, खाने पीने का ठीक ढंग से नहीं मिलता था। नहीं, अभी अच्छा है सर, अभी अच्छा है, पहले अच्छा ठीक नहीं था। उधर रहते समय पुलिस का भी डर था, इधर पुलिस आएगा, कहाँ कुछ होगा, ऐसे दिन भर डर के मार के काम करते थे। इधर आ गए तो इधर उधर का कोई डर नहीं है, अपना मन से काम करना। मैं यहाँ मेहनत करके ये मास्क बना रहा हूँ, ये आप मास्क पहनिए और आपका सुरक्षित रखिए। जब कोरोना संकट जब हमारे यहाँ आया, भारत में आया, उसके बाद पता चला कि ये वर्दी सिलाई का काम करता, तो हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक श्री सलभ सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ सर के निर्देशन में रक्षित केंद्र में मास्क बनाने का कार्य कर रहा है, जिससे कोरोना से लड़ा जा सके। प्रतिदिन यह लगभग 100 से 200 मास्क तैयार करता है और साथ ही एक अन्य महिला जो वो भी नक्सली सरेंडर की हुई है, रीना वेको, उसको भी साथ ही साथ प्रशिक्षित कर रहा है, जो मास्क बनाने में पुलिस का सहयोग कर रही है, ताकि आमजन और पुलिस के लोग कोरोना से लड़ सकें। मरकम लक्का के जिन हाथों ने कभी नक्सलियों की वर्दी सिली, उन्हीं हाथों से हजारों लोगों के लिए मास्क बन रही हैं। कोरोना काल में लोगों के लिए मास्क सिल रहे मरकम लक्का एक मिसाल है। संकट के समय आपकी एक छोटी सी मदद से भी कई बार हजारों लोगों को राहत मिलती है। सोचिए कैसा महसूस होता होगा उन हाथों को जो कभी बस्तर में खून की नदियां बहाने वाले नक्सलियों के लिए वर्दियां सिला करते थे। अब वही हाथ बस्तर और साथ ही साथ पूरे देश में महामारी के तौर पर फैल चुके कोरोना से बचाव करने के लिए मास्क सिल रहे हैं। मरकम लक्का जो कि 20 सालों तक संगठन में रहे और लगभग 10 सालों तक इन्होंने हरिभूषण, हिड़मा और ऐसे ही अनगिनत पता नहीं कितने बड़े नक्सली लीडरों के लिए वर्दियां सिली, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ अपनी गलती का तो सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद
अपने इसी काबिलियत को सही दिशा देने के लिए आज वे मास्क सिल रहे हैं। मड़कम लत्ता कहते हैं कि वे अपील भी करते हैं कि इनके द्वारा बनाए गए मास्क का उपयोग किया जाए और अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। तो INH की और मड़कम लक्का की ओर से हम भी अपील करेंगे कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। सुकमा से कैमरा पर्सन संजू के साथ विकास तिवारी।